बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सभी हमारी बहुत सारी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारी शक्तियां जागृत होती हैं और हमें माँ की 10 महाविद्या प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। आप सामने देख ही रहे हैं कि ये माता का चमत्कार है। इसमें हमें माता रानी के अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। माता रानी का खड्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें माता रानी की जो शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें कहा जाता है माता काली की शक्ति, जिन्हें 10 महाविद्याओं के नाम से पुकारा जाता है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, पोषत्री, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला। काली माता को सबसे पहले माना जाता है। यह 10 महाविद्याओं में सबसे पहला रूप माना गया है। माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था और इस रूप को धारण करके माता ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। कोलकाता, उज्जैन, गुजरात में महाकाली के जागृत मंदिर है, जहां पर कहा जाता है कि माँ के जो भी माँ के सामने मनोकामना मांगी जाती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। माता ने काली के रूप में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं जो आपने देखे भी हैं। तारा, सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की प्रमुख देवी है। इसकी आराधना करने से आपको उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारा पीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तमाम सिद्धियां हासिल करने के लिए की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी स्थापित है। कहा जाता है कि चैत्र मास की नवमी तिथि पर शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधनाओं के लिए सर्वसिद्धिकारी माना गया है। हम कईयों को कहते भी हैं, अगर आप पर बार बार तंत्र बाधा होती है तो आपको नवमी या अष्टमी को हवन करना चाहिए माता रानी का, और आपको भोग प्रदान करना चाहिए और माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप पर होने वाली सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाएं। त्रिपुर सुंदरी, इन्हें ललिता राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनका जो शक्ति पीठ है वो त्रिपुर में है। यहाँ पर माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से इनको पहनाई जाती है और वहां पर जप भी किया जाता है नवरात्रों में। और कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी सारी मनोकामना पूरी करती है। ये आपको जो भी आपकी इच्छा है वो प्रदान करती है। इनको माँ का बहुत सुंदर स्वरूप कहा जाता है। भुवनेश्वरी, पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना बहुत ही फलदायक मानी जाती है। इन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है और कई स्थानों पर माता शाकंभरी के नाम से हरियाणा में भी इनके मंदिर हैं, यूपी में भी इनके मंदिर हैं, कई स्थानों पर हैं इनके। तो अगर आपके दीपक में ऐसी खड्ग की आकृति बन रही है तो इसका मतलब आप पर माता की 10 विद्याओं की जो शक्तियां हैं वो जागृत होनी शुरू हो गई हैं और उनके आपको अलग अलग रूप भी दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। आपको अलग अलग चीजें दिखाई देनी शुरू हो सकती हैं और उनके संकेत अलग अलग होते हैं। जैसे कई आपने देखा होगा कई स्थानों पर या कई रूप में, किसी रूप में माँ ने हाथी को अपनी सवारी बनाया है, किसी में बैल को, किसी में घोड़े को, किसी में गधे को। तो वो रूप भी आपको दिखाई दे सकते हैं। उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। माँ आपको कभी विकराल रूप में, कभी श्रृंगार सहित,
कई बार आपको नीले रूप में, कभी काले रूप में, अलग-अलग रूप में दर्शन दे सकती है। और दीपक में ऐसे अस्त्र-शस्त्र बन सकते हैं, जैसे खड्ग बना हुआ है, तलवार बन सकती है और ये पहले चैनल पर भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अस्त्र-शस्त्र बन सकते हैं, ये पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम दिखा चुके हैं और बहुत सारे अस्त्र-शस्त्रों के आप दर्शन कर सकते हैं। पुरानी वीडियो हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो जो भी माता काली की आराधना करता है, उसके साथ ये दसों विद्याएं जरूर आ जाती हैं और उनको वो चीजें प्राप्त होनी भी शुरू हो जाती हैं। देखो ये एक ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो समझने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब है छिन्नमस्तिका। इसमें माँ का स्वरूप कटा हुआ है, सिर से बहती हुई रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। इस महाविद्या की उपासना शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें माता काली की आराधना में बहुत गुस्सा आता है, तो माता ने स्वयं कहा है कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए अपनी गर्दन भी काट दी, अपना खून भी पिला दिया और बिल्कुल शांत रूप में रहना चाहिए। छिन्नमस्तिका का यह मंदिर झारखंड के राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद ये दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। बोलो जय माता रानी।